मैं मनीषा पांडे आपके इसौली विधानसभा चंद्रकला से हूँ और आप सभी को मैं निमंत्रण अपने माध्यम से देना चाहती हूँ। पहले भी मैं आया था तो उस समय जो था लोगों का काफ़ी समर्थन रहा, काफ़ी सपोर्ट रहा प्रोग्राम को लेकर। और इस बार क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि जनता का किस गायिका आ रही हैं, उस दिन काफ़ी भीड़ भी बढ़ जाएगी। जैसे भीड़ को देखते हुए यहाँ जगह भी उस हिसाब से नहीं है, काफ़ी दूर दूर के लोग आएंगे, तो लोगों से क्या कहना चाहती हैं कि जैसे पहले से ही अवेयर रहें ताकि जो है कार्यक्रम अच्छी जो है महिला हैं, नेता हैं और इनका सबका स्नेह मिलता रहा तो निश्चित रूप से जो है इसौली का विकास होना चाहिए। नमस्कार, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सुल्तानपुर की धरती पर भजन गायिका स्वाति मिश्रा पूरे देश में ही इनके भजनों पर एक बार पिछली वर्ष जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, पूरे भजनों पर पूरी दुनिया गूंजी थी और वो अपने क्षेत्र सुल्तानपुर की धरती से होते हुए कुड़वार की धरती पर आ रही हैं। तो 21 फरवरी को भंडरा परशुरामपुर में आ रही हैं और देखना ये होगा और जानना भी होगा कि उस दिन का माहौल क्या होगा। हमारे इस क्षेत्र के समाज सेविका भाजपा नेत्री मनीषा पांडे जी हैं, जो कि इस कार्यक्रम को संभव बनाने का और बेहतर तरीके से संभव करने का प्रयास कर रही हैं। और उसी बीच हम अपने क्षेत्र की धरती पर जैसे अनुराग पंडित हो गए और स्वाति मिश्रा जी हो गई, जो कि आ रही हैं अपने भजनों से यहाँ पर सारी चीज़ें सुनाएंगी और देखना ये होगा कि उस दिन का माहौल क्या होगा, उस दिन को लेकर तैयारियाँ किस तरीके से हो रही हैं हम पूछेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर इस कार्यक्रम को लेकर क्या उद्देश्य है और क्या सारी चीज़ें हैं। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीषा पांडे आपके इसौली विधानसभा चंद्रकला से हूँ और आप सभी को मैं निमंत्रण अपने माध्यम से देना चाहती हूँ और इस चैनल के माध्यम से देना चाहती हूँ कि आप सभी 21 फरवरी को दिन शुक्रवार को 5 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, तो आप सभी जो है आमंत्रित हैं और आप लोग भारी मात्रा में आप सब लोग यहाँ एकत्रित हों और इस भजन संध्या में जो भी मैंने आयोजन किया है अपने माध्यम से वो उसमें आप सभी सहभागिता देकर और बड़े ढंग से सहभागिता देकर मैं चाहती हूँ कि किसी तरह का कोई न्यूसेंस न फैले, बड़ी ही सहूलियत से और बहुत ही सजगता से ये कार्यक्रम हो और आप सब उसके जो है साक्षी बने, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहती हूँ। मैम, इस वर्ष के पहले भी मैं आया था तो उस समय जो था लोगों का काफ़ी समर्थन रहा, काफ़ी सपोर्ट रहा प्रोग्राम को लेकर। और इस बार क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि जनता का किस तरीके से लगा? देखिए, मैं बहुत ये छोटी बात कहूँ तो हम हालांकि मुझे इस फील्ड में कह लीजिए कि एक समाज सेवा करते हुए 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन जैसा कि क्षेत्र के व्यक्तियों का रुझान मेरे प्रति हमेशा भी बहुत सार्थक रहा है, मैं उसकी आजीवन ऋणी हूँ और मेरे से कभी भी जीवन में कुछ मैं किसी लायक अगर हुई तो मैं सबसे पहले उसका ऋण मुक्त होंगी, क्योंकि मैं यही पहल करने के लिए यहाँ आई थी, मैं और भी मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। तो इस माध्यम से मैंने हर वर्ष जब से मैं एक्टिव हूँ तब से मैं कुछ ना कुछ इस तरह के कार्यक्रम करके लोगों को जोड़ने का प्रयास करती हूँ। तो मैं आप सबसे ये निवेदन भी कर रही हूँ कि आप सब अपने चैनलों के माध्यम से पॉजिटिव खबर को फैलाइएगा और पॉजिटिव रिस्पांस दीजिए, ताकि अगले साल मैं इससे भी ज़्यादा भव्यता में कार्यक्रम कर सकूं, इससे भी बड़ा कलाकार ला सकूं। इसमें आप सभी लोग सहयोग दीजिएगा, ना कि इस तरह की गलत न्यूज़ स्प्रेड करने की कोशिश करिएगा या कोई भी मैं विपक्ष हो या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हर व्यक्ति को मैं नहीं भी समझ में आती हूँ, लेकिन उसका भी मैं समर्थन हाथ जोड़ के निवेदन उससे भी करती हूँ कि प्लीज़ हम सिर्फ अपने क्षेत्र और गांव के विकास के लिए काम कर रहे हैं और आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप सब उसमें अच्छा सहयोग देंगे और हमारा सम्मान बना के रखेंगे। कार्यक्रम के दिन जैसे आपने पहले भी बताया है, यहाँ पर हनुमत महोत्सव जो है हर प्रतिवर्ष मनाया जाता है और मनाने के साथ साथ यहाँ पर बहुत लोकप्रिय गायिका आ रही हैं। उस दिन काफ़ी भीड़ भी बढ़ जाएगी। जैसे भीड़ को देखते हुए यहाँ जगह भी उस हिसाब से नहीं है, काफ़ी दूर दूर के लोग आएंगे, तो लोगों से क्या कहना चाहती हैं कि जैसे पहले से ही अवेयर रहें ताकि जो है कार्यक्रम बेहतर। देखिए, स्वाति मिश्रा जी जो है एक बहुत ही इस समय की सबसे जो है फेमस भजन गायिका हैं और इसको हमारे माननीय मोदी जी ने इनको ट्वीट भी करके जो है बधाई भी दिया था
और उसके माध्यम से उनके बड़े बड़े प्रोग्राम, इस तरह के सनातन को उजागर करने वाले प्रोग्राम भी किया उन्होंने, और इस तरह के भजन भी गाया। जो हमारे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ उसके ऊपर भी उन्होंने एक गाना गाया जो बहुत ही प्रचलित हुआ, राम आएंगे तो अवध सजाएंगे। और आप सबको मैं कहना चाहूँगी कि मैं भाजपा से जुड़ी हूँ, जिसके नाते मेरा भी ये कर्तव्य बनता था कि मैं अपने क्षेत्र, अपने समाज के लिए एक ऐसी व्यक्तित्व को लाऊं जो हमारी पार्टी के लिए भी एक मैसेज दे और पार्टी के लिए भी एक हिंदू धर्म को जागरण करने का काम करे। और जैसा कि मैं बताऊं, ये बहुत ही पुराना, मेरी 7वीं वर्षगांठ है हमारे हनुमान मंदिर की। जब से हनुमान जी स्थापित हुए हैं, मैं हर वर्ष अपने करबल से जो भी कर पाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ अच्छा प्रोग्राम रखूँ, क्षेत्र वालों को, कलाकारों से रूबरू कराऊँ। तो उसके माध्यम से ये 7वीं वर्षगांठ है और स्वाति जिसमें परफॉर्मेंस देने आ रही, और अवधि के गायक अनुराग पंडित हमारा भाई है वो, और वो मैं आप लोग को कहूँगी कि वो अवधि का उभरता हुआ चेहरा है। आप सब उसका भी समर्थन करिए, क्योंकि इस तरह के अवधि गायक बहुत जानकारी में मेरे तो नहीं है, जो जानकारी में है वो उसको मैं हर वर्ष बुलाती हूँ। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि सारे युवा वर्ग से निवेदन है कि आप सभी लोग आइएगा, आप अपनी बहन, बेटी, बहू, जो भी आप मुझे समझते हों, आप उसके माध्यम से मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो भी इकट्ठा भीड़ हो उसमें किसी तरह का हुड़दंग या किसी तरह का न्यूसेंस मत फैलाइएगा, सजगता से आइएगा। ये आपके परिवार का प्रोग्राम है, ये आपके घर का प्रोग्राम है, ये मेरा ही नैतिक जिम्मेदारी नहीं, ये आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि यहाँ का जो भी भजन करने आएगा व्यक्ति या गायिका, जो भी लोग रहते हैं, वो एक मैसेज ऊपर तक जाता है। तो वो मैसेज आप लोग अपने क्षेत्र के माध्यम से, अपने गाँव के माध्यम से वो दीजिए कि हम लोग जो है उनका सादर सम्मान कर सकें, और भी जो पदाधिकारीगण आएंगे क्षेत्र के, और भी जो सम्मानित लोग आएंगे, उनको भी असुविधा न हो और यहाँ पे आकर अपना समय भी दें और प्रसाद ग्रहण करें। बस यही आप सबसे निवेदन करूँगी। जैसे आपका कहना है कि जनता को जोड़ना है, जनता ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े इस प्रोग्राम के माध्यम से, अगर भविष्य में भगवान ने अगर उस तरीके का अवसर दिया तो आप क्षेत्रवासियों के लिए ये केंद्र बनेगा, ये जगह केंद्र बनेगी, क्षेत्रवासियों के विकास के लिए किस तरीके से बेहतर होगा ये कार्यक्रम? देखिए, ये हमारा जो है व्यक्तिगत प्रोग्राम है, और व्यक्तिगत इसलिए भी है कि हमने हनुमान मंदिर का निर्माण करा है 64 योगिनी महाराज जी का, हनुमान जी का। तो मैं एक बार इसलिए बाधित हो जाती हूँ कि मुझे प्रोग्राम अपने घर पे निवास पे कराना पड़ता है। लेकिन इससे भव्यता अगर प्रोग्राम में ईश्वर ने प्रदान किया या अवसर मिलेगा तो मैं स्थान को यहाँ पे तो रामायण या करा कर मैं प्रोग्राम कहीं और कोशिश करूँगी कि बड़े स्तर पर कराया जाए। और उसमें हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी क्षेत्र के वरिष्ठ लोग हैं और इस तरह के लोग हैं जो हमारा सहयोग कर सकते हैं, उन सबके सहयोग के माध्यम से एक बड़ी जगह खोजेंगे, और इसे हमारे इर्द गिर्द जितने भी क्षेत्र के लोग हैं वहाँ सब एकत्रित हों और उसका लाभ ले सकें। इस क्षेत्र का क्या विकास हो, जैसे मान लीजिए भगवान ने मौका दिया, आप और आगे बढ़े? देखिए, अब राजनीति में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति तो ऐसी चीज़ है कि अब ईश्वर क्या मेरे लिए तय किया है वो भगवान जानता है, हम अपने कर्म पर चल रहे हैं। अब आगे अगर ईश्वर कुछ प्रदान करेगा तो में मुझे तो सिर्फ लोगों की जन सेवा के लिए ईश्वर ने मुझे ये स्थान दिया है, ये मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। क्योंकि मैं अगर एक घर में हाउसवाइफ होकर रह जाती तो शायद इन सब कर्मों से वंचित हो जाती। तो इसलिए मेरा तो सबसे ज़्यादा, मैं हर दिन प्रतिदिन ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पता नहीं कितने अच्छे कर्म रहे होंगे पूर्व जन्म के, कि जो मुझे इसके माध्यम से काम करने को क्षेत्र में मिल रहा है। और ये अपित वादा नहीं, अब पूरा विश्वास है कि मैं उस व्यक्तित्व की हूँ कि मैं लोगों के हित के लिए काम करना चाहती हूँ और करूँगी भी। अगर अवसर जिस स्तर का भी मिलता है उस स्तर का विकास आप लोगों को खुद समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको बातें कैसे लगी, मैडम की बातें कैसे लगी और उनके विचार किस तरीके से आपको लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि इस प्रोग्राम्स के माध्यम से अगर लोग जनता से ज़्यादा अगर जुड़ती हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य में क्षेत्र का विकास होगा और समाज का विकास होगा। कुछ कहना चाहेंगे आप? जो है सभी लोग आशीर्वाद दें मनीषा जी को, और आने वाले समय में कोई पद मिल जाता है तो हमारे कुड़वार का, इसौली का विकास होना संभव है। बहुत काम रुके हुए हैं, बहुत अच्छी जो है महिला हैं, नेता हैं, और इनका सबका स्नेह मिलता रहा तो निश्चित रूप से जो है इसौली का विकास होना तय है।
जनता को भी कहीं ना कहीं प्यार इनको देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, बातें कैसे लगी, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि इसी तरीके की बातें और इसी तरीके की चीज़ें जो क्षेत्र में हो रही हैं, जो कि विकास को लेकर और कार्यक्रमों को लेकर जो होती हैं, मैं उन सभी को दिखा सकूं। आप सभी का प्यार भी चैनल पर चाहता हूं कि आप सभी का प्यार चैनल पर भी बना रहे और इसी तरीके के प्रोग्राम और इसी तरीके के वीडियो हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।